हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कॉस्टिंग की 4 टर्म्स को समझने वाले हैं। वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव। इन चारों में डिफरेंस क्या होता है वो आज की क्लास में समझेंगे। इनका कॉस्टिंग में ट्रीटमेंट कैसे होता है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वेस्ट क्या होता है? जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि कोई फूड इंडस्ट्री है, अब वो बिस्किट बनाती है, राइट? तो बिस्किट बनाने के लिए उनको जो है वो कुछ ना कुछ आटा वगैरह एज अ रॉ मटेरियल चाहिए। जब आटा फैक्ट्री फ्लोर पर आता है तो उसमें उस आटे में कुछ ना कुछ जो है वो डस्ट की फॉर्म में वेस्टेज निकलता है। मीन्स 100 kg लेके आए, तो जब आटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रखा जाता है तो वो उसका कुछ पार्ट जो है वो वेस्ट हो जाता है। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ उस टाइम उस रॉ मटेरियल का कुछ वेस्टेज हो गया, और जब आपने उसका डो बनाया, उस आटे का डो बनाया, तो आपने देखा होगा कि डो बनाते हुए जो मशीनरी, जहाँ हैंड से आप डो बना रहे हो तो कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो मशीनरी के साथ स्टिक रह जाता है। जब जिस बाउल में वो आटे का डो बनाया जा रहा है उस बाउल के साथ भी कुछ ना कुछ जो पार्ट है वो स्टिक रह जाता है। दैट इज कॉल्ड वेस्ट। जो वेस्ट है वो दोनों टाइप्स की हो सकती है। नॉर्मल वेस्ट भी हो सकती है, अबनॉर्मल वेस्ट भी हो सकती है। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है यहाँ पर डीजल पेट्रोल वगैरह आता है, तो आपको पता है कि वहाँ पर जो पेट्रोल जब लाया जाता है कुछ ना कुछ पार्ट उसका एवेपोरेट हो जाता है, राइट? या कोई आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जब उसमें किसी भी क्लोथ को डाई किया जाता है, जो फैब्रिक को डाई किया जाता है, जो डाई यूज़ किया जाता है, तो कुछ ना कुछ नॉर्मली उस डाई का पार्ट जो है वो वेस्ट हो जाता है। मीन्स जब प्रोसेस स्टार्ट ही हुआ है तब उस रॉ मटेरियल का नॉर्मली कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो लॉस होता है। दैट इज कॉल्ड द वेस्ट। वेस्ट जो है उसका जनरली कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, ना उसकी कोई रिकवरेबल वैल्यू होती है। फिर आता है स्क्रैप। जब आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा होता है, जब एंड हो जाता है, उसके बाद जो है कुछ लेफ्ट ओवर बच जाता है, जिसको हम जो है वो स्क्रैप बोलते हैं। एग्जाम्पल कि फर्नीचर बन रहा है, अब फर्नीचर बनाने के लिए जो भी वुडन की कटिंग करनी है, कटिंग करते करते जो लेफ्ट ओवर बचा वो स्क्रैप है। इट मीन्स स्क्रैप का कुछ फिजिकल फॉर्म भी होता है, और उस स्क्रैप को आप रिसाइकल भी कर सकते हो और उसकी रिकवरेबल वैल्यू भी होती है, बट वेस्ट की नहीं होती है। तो एग्जाम्पल से समझो, अब देखो, अगर ऑयल डाला जा रहा है, राइट? ऑयल यूज़ किया जाता है, अगर इसका कोई पार्ट जो है वो एवेपोरेट हो जाता है तो इट्स नॉट अ स्क्रैप, इट्स अ वेस्टेज। अगर कोई मेटल की कटिंग की जा रही है, अब उसमें कटिंग करते कुछ लेफ्ट ओवर पार्ट बच गया है, वो क्या है, आप उसको सेल कर सकते हो, राइट? तो उसको रिसाइकल भी कर सकते हो, मेल्ट करके दोबारा से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये पार्ट क्या हो गया, वो हो गया आपका स्क्रैप। फिर स्पॉइलेज क्या होता है? जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, अगर आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो ऐसा बना कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल वो वेस्ट है, तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट मीन्स आपने बिस्किट बनाए, बिल्कुल जो है सारे के सारे बिस्किट जो है वो बर्न हो गए हैं, अब इनका कोई यूज़ नहीं है। ये टोटल लॉस होता है कंपनी के लिए, क्योंकि आप इसका कोई यूज़ नहीं कर सकते। ये होती है स्पॉइलेज, मीन्स इस पर रीवर्क भी नहीं किया जा सकता। फिर डिफेक्टिव क्या होता है? जो आपके पास फिनिश्ड प्रोडक्ट बना है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, उस पर रीवर्क करके आप उसको बेटर कंडीशन में लेके आ सकते हो, उसको बोलते हैं डिफेक्टिव। तो जैसे कि मान लीजिए कि बिस्किट बने, वो हाफ बेक थे, अगर आप फुल बेक कर दोगे तो दोबारा से इस पर रीवर्क करके इनको सेल किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन व्हाट 4 टर्म। कौन कौन सी? वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव। तो वेस्ट क्या होता है? कंप्लीट लॉस होता है जिसका कोई भी रिकवरेबल वैल्यू नहीं है। स्क्रैप क्या होता है? स्मॉल लेफ्ट ओवर ऑफ मटेरियल्स होते हैं जिसको रिसाइकल भी किया जा सकता है और उसकी रिकवरेबल वैल्यू भी हो सकती है। स्पॉइलेज जिस पे रीवर्क नहीं किया जा सकता, डिफेक्टिव जिस पर रीवर्क किया जा सकता है। अब इसका कॉस्टिंग में क्या ट्रीटमेंट होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।